साथियों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि कई बार आपने सुना होगा, आपके पशु चिकित्सक आपको बोलते हैं कि आपकी गाय की या भैंस की बच्चेदानी के ऊपर गांठ हो गई है। वो कहते हैं कि ओवेरी के ऊपर गांठ हो गई है, अंडाशय पर गांठ हो गई है, यानी जो ओवेरी है, अंडाशय है, वो सिस्टिक हो गया है। सिस्टिक मतलब उसके ऊपर कोई सिस्ट बन गई है। तब आप सोचते हैं या आप पशु चिकित्सक से पूछते हैं कि कौन सी सिस्ट हुई है, क्या हुआ है, क्या हमें समाधान करना है। तो वो जो सिस्ट होती है कौन कौन सी होती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण विवरण पैनल पर इन फोटोज के माध्यम से आप लोगों के लिए लेके आया हूं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, पहले अगर हम शुरुआत करें तो नॉर्मली जो होता है वो सीएल बनता है, कार्पस ल्यूटियम। कैसे बनता है? जब भी ओवुलेशन होता है, पिछले वीडियो में हमने आपको जानकारी दी थी कि ओवुलेशन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि हमारी गाय भैंस को ज्ञाभिन्न नहीं होने देती। तो वो जो प्रॉब्लम्स और उनका समाधान हमने अलग वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर देख लेना। तो वहाँ पर हमने बताया था कि ओवुलेशन जब हो जाता है तो पीछे जो गड्ढा बचता है उसी गड्ढे में कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है, जो आप यहाँ पर नॉर्मल कार्पस ल्यूटियम देख रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि अगर कार्पस ल्यूटियम मान लीजिए एक सिस्ट के रूप में उभर के आ रहा है, सिस्ट के रूप में, और उसे हम कहते हैं परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम, यानी कार्पस ल्यूटियम जो है वो परमानेंट हो गया है। अब ये होता क्या है, देखिए अगर कोई भी गाय भैंस हीट में आती है तो हीट में आने के बाद उसमें से ओवेरी में से अंडा निकलता है, पीछे जो गड्ढा बचता है वो सीएल बना देता है, कार्पस ल्यूटियम। और अगर मान लीजिए जो अंडा निकला था वो शुक्राणु से मिल करके और एक बच्चे के निर्माण में लग जाता है, तब ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो बना रहता है, जब तक वो बच्चा नहीं दे देती है तब तक बना रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए ज्ञाभिन्न नहीं हुआ है जानवर, यानी आपकी गाय भैंस ज्ञाभिन्न नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में ये कार्पस ल्यूटियम जो है वो 13-14 दिन तक बना रहता है। और वापस जब भी हीट का साइकिल चलता है जो कि 21 दिन का होता है, तो इसी दरमियान ये 18वें से 20 दिन के बीच में वापस रिग्रेंस हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है, और वहाँ से प्रोजेस्टेरोन निकलना बंद हो जाता है और फिर से एक नई हीट शुरू हो जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये कार्पस ल्यूटियम परसिस्टेंट हो जाता है, यानी परमानेंट हो जाता है, स्थायी हो जाता है। तो जब ये स्थायी हो जाएगा तो लगातार प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता रहता है और पशु हीट में नहीं आता। जब हम चेक करवाते हैं तो हमारे पशु चिकित्सक बोलते हैं कि सीएल जो है वो परमानेंट हो गया है, यानी परसिस्टेंट हो गया है, इसी वजह से ये हीट में नहीं आ रही है। तो वो एक गांठ के रूप में उभर करके और ऊपर जो आपको पिक में दिख रहा है ऐसा नजर आता है। तो पहली गांठ हम बोल सकते हैं वो है परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम, यानी सीएल जो होता है वो परमानेंट हो जाता है। और उसके अलावा जो 2 प्रकार की प्रमुख गांठें होती है, नाम आपने पढ़ ही लिया होगा। उनमें से पहली आप देख रहे हैं फॉलिकुलर सिस्ट और दूसरी आप देख रहे हैं ल्यूटियल सिस्ट। अब पहला जो कारण मैंने बताया था वो पीसीएल का था। तो अगर हम पीसीएल को लें, परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम को, तो ये क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को लगातार बनाए रखेगा, क्योंकि सीएल है और सीएल का काम ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालना है, तो इसे लगातार बनाए रखेगा। इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन बना रहेगा तो वापस पीजीएफ2 अल्फा आएंगे नहीं, सीएल टूटेगा नहीं और पशु हीट में नहीं आएगा। यानी अगर पीसीएल है तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगा, हीट में नहीं आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पीसीएल की वजह से हीट में नहीं आएगा। ठीक है। अब दूसरी जो सिस्ट है वो है फॉलिकुलर सिस्ट। अब फॉलिकुलर सिस्ट जब भी बन जाती है तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम क्या नजर आती है, हम बाहर से कैसे पहचाने कि इसको फॉलिकुलर सिस्ट है। अगर फॉलिकुलर सिस्ट किसी भी गाय भैंस को बन जाती है तो फिर गाय भैंस जो है वो लगातार लंबे टाइम तक हीट में रहती है और कुछ समय बीच में ब्रेक देती है और वापस हीट में आ जाती है। यानी हीट का जो पीरियड है 21 दिन का, यानी 2 हीट के बीच में
जो 21 दिन का पीरियड होता है वो फॉलिकुलर सिस्ट में छोटा हो जाता है, यानी 10 दिन से ही वापस हीट में आ जाएगी, फिर 5-7 दिन तक लंबी हीट में रहेगी, उसके बाद वापस हीट में आ जाएगी, 5 दिन के लिए बीच में ब्रेक दिया, फिर से हीट में आ जाएगी। आप सोचेंगे ये हो क्या रहा है, हमारी गाय या हमारी भैंस जो है वो कंटिन्यूसली तांते ही दे रही है और ऐसा लग रहा है जैसे हमेशा ही हीट में रह रही है। तो उस कंडीशन में अगर कोई सिस्ट है तो वो सिस्ट होगी फॉलिकुलर सिस्ट। इसके अलावा जो तीसरी प्रकार की सिस्ट जिसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, जो ओवरी के ऊपर रहती है, वो है ल्यूटियल सिस्ट। ये ल्यूटियल सिस्ट जो होती है वो सेम लक्षण दिखाती है पीसीएल जैसे। जैसे पीसीएल में क्या हुआ था, हीट में नहीं आई थी, तो ल्यूटियल सिस्ट में भी पशु हीट में नहीं आएगा, यानी ओवरी के ऊपर सिस्ट बन गई है। ये हमें जो हमारे पशु चिकित्सक ने बताया है कि ओवरी के ऊपर सिस्ट बन गई है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका मतलब अगर हीट में नहीं आ रही है, लगातार 6 महीने हो गए बच्चा दिए हुए, हीट में आ ही नहीं रही है, या एक बार हीट में आई थी, हमने क्रॉस करवाया, हमें लगा कि ये ग्याबिन है, जबकि ग्याबिन भी नहीं है और वापस हीट में भी नहीं आई है, और हमें बैठे हैं यूं ही कि हाँ ग्याबिन है, हमारी गाय हमारी भैंस ग्याबिन है, तो उस कंडीशन में कौन सी सिस्ट होती है, वो होती है ल्यूटियल सिस्ट। अगर हम इनको संक्षेप में लें तो पीसीएल यानी परसिस्टेंट कार्पस ल्यूटियम और ल्यूटियल सिस्ट जब भी होगी उस दशा में पशु हीट में नहीं आएगा, हीट में आएगा ही नहीं। और अगर फॉलिकुलर सिस्ट हुई है तो उस दशा में हीट छोड़ेगा ही नहीं, यानी कंटिन्यूसली हीट में ही रहेगा, या तो लंबे टाइम तक हीट में रहेगा और या फिर हीट को थोड़े दिन के लिए विराम दिया और फिर से हीट में आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन अगर हो रही है तो फॉलिकुलर सिस्ट है। यानी हम बाहर से भी इजीली पता कर सकते हैं कि कैसी फॉलिकुलर सिस्ट, अंदर सिस्ट डॉक्टर ने बताया तो सिस्ट कौन सी है। अगर सिस्ट में ल्यूटियल सिस्ट है तो हीट में आएगी नहीं, और अगर फॉलिकुलर सिस्ट है तो कंटिन्यूसली लगातार लंबे टाइम तक हीट में रहेगी और हीट में जल्दी जल्दी आती रहेगी। तो ये सारा जो सिस्टम है ये क्यों होता है, इसके पीछे भी कारण वही है, यानी डिवॉर्मिंग, विटामिन मिनरल्स की कमी, और इन दोनों की वजह से जो प्रॉब्लम हुई है वो है हार्मोनल इनबैलेंस। तो यहाँ पर भी बात जो है वो हार्मोन्स की ही आती है। आप अगर निवेदन करेंगे और इस वीडियो पर आप लोगों का अच्छा प्यार मिलेगा तो मैं आप लोगों के लिए अलग अलग पीसीएल का क्या ट्रीटमेंट है, कैसे पशु चिकित्सक ट्रीटमेंट करते हैं, ल्यूटियल सिस्ट का क्या ट्रीटमेंट है, यानी अगर ल्यूटियल सिस्ट हो गई तो हमें क्या इलाज करवाना पड़ेगा, या फिर फॉलिकुलर सिस्ट अगर हो गई है तो हमें क्या इलाज करवाना पड़ेगा। ये सारी बातें आप लोगों के लिए डिटेल से लेके आऊँगा, और इनके जो कारण हैं वो भी मैं डिटेल से लेके आऊँगा कि किन किन कारणों से ये होता है, यानी कारण और समाधान ये दोनों हम आपके लिए लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।